नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स आर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल फ्राइडे सेंसेस का एक्सपायरी है, लेकिन हम उसका एनालिसिस करते नहीं। अब सबसे पहले क्या है, बिकवाली अगर आप देखोगे, एफआई ने 49,305 करोड़ की बिकवाली की है और डीआई ने 50,183 करोड़ की बाइंग की है। मतलब तकरीबन 800 करोड़ कुछ पॉजिटिव बाइंग है दोनों को अगर प्लस करते हैं तो। देखा जाए तो इंडिया का आप देख सकते हो, इंडिया के पास पैसा कितना है और इंडिया कितना स्ट्रांग बन चुका है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं। मार्केट गिरा भी तो और बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, और ओवर वैल्यूड मार्केट हो चुका है, इसलिए गिरावट आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और जो पढ़ने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, एफआई अभी चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये हो गई एक बात। अब सबसे पहले हम गोल्ड के बारे में जानेंगे। मुझे पर्सनली ऐसे लगा था कि गोल्ड यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन देगा, उसके बाद हम बाय करेंगे, लेकिन गोल्ड ने कोई कंसोलिडेशन दिया नहीं। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए कभी भी हमेशा याद रखना, मार्केट कभी भी अपसाइड जाना हो या नीचे आना हो तो छोटा मोटा डेली या वीकली में ये हम पैटर्न बनाता ही है। और अपसाइड जाने के लिए डब्ल्यू पैटर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न बनाया या प्रॉपर कंसोलिडेशन दिया, यहाँ पे बाइंग थी। अब यहाँ पे जिसकी बाइंग छुट्टी कोई बात नहीं, अब आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। मतलब अब आप गोल्ड में एंट्री कर सकते हो, भले ही महंगा हो, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। अब यहाँ से नीचे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 3 बार यहाँ पे इस रेंज को रजिस्ट करने के बाद ये वीक हुई और इसको अपसाइड ले जाएगा, अपसाइड ये ब्रेकआउट दिया और करेक्शन भी आया है। ये एक पुल बैक है, रिटेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं। अब ये यहाँ से अपसाइड जाएगा, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं गोल्ड में। ये हो गया गोल्ड का। सबसे ज्यादा अगर गिरावट किस में आई होगी, तो वो फार्मा सेक्टर में आई है, फार्मा और हेल्थ केयर में। आईटी सेक्टर में भी एक गिरावट देखने को मिली। प्राइवेट बैंक पॉजिटिव रही। अगर निफ्टी का देखोगे तो 0.7 मतलब फ्लैट था, लेकिन बैंक निफ्टी 1% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सारे नेगेटिव से सिर्फ मेटल इंफ्रा और प्राइवेट बैंक ऑटो, सिर्फ प्राइवेट बैंक मेजोरिटी और मेटल, ये दो ही पॉजिटिव रहे। तो आप मेटल को भी कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। अब निफ्टी का हम यहाँ पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक में एंट्री करने लायक है। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बोला था कि इस ट्रेंड लाइन का निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है। ये थर्ड थर्ड अटेम्प्ट था, तो हो सकता है यहाँ से, मुझे लगता है कि ये ब्रेक कम ही हो पाएगा। तो लेकिन मार्केट जो मैंने बोला था उस हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड जाएगी। तब तक मैं किसी स्टॉक में एंट्री नहीं करूंगा। करूंगा भी तो वो भी स्टॉक का उसी तरह करूंगा जो सप्लाई डिमांड जोन में हो, सप्लाई नहीं डिमांड जोन में। तो डिमांड जोन कौन सा होता है? जो सपोर्ट लाइन पे होता है उसको डिमांड जोन बोलेंगे। यहाँ पे अगर आता है तो ये डिमांड जोन का काम करेगा। अब यहाँ देख सकते हो, ये एक सपोर्ट लिया था यहाँ से, तो यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, तो हो सकता है यहाँ से भी बायर्स एक्टिव होने की उम्मीद मुझे यहाँ पे नजर आती है। सेकंड थिंग, ये ट्रेंड लाइन, इसको भी मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। अभी निफ्टी में यहाँ 25,230 के आसपास से ये रिजेक्शन आया हुआ है। तो जब तक 25,230 ब्रेक नहीं होगा, तब तक ये अपसाइड जाने की उम्मीद कम है। हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद यहाँ से डाउन भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकता है। तो जब तक डब्ल्यू पैटर्न ठीक से बनता नहीं, हम एंट्री नहीं करेंगे। 25,230 ब्रेक करेगा तो हम अपसाइड के लिए एंट्री करेंगे, और हो सकता है कि एक अपसाइड मोमेंट हमें यहाँ से मिल सकती है। 24,700 जो है वो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल। 24,950 अगर कल ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड एक ट्रेड कर सकते हो इंडेक्स में। अभी आवरली में यहाँ क्या नजर आता है, यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे आवरली में, तो एक कप एंड हैंडल नजर आता है मुझे। क्या नजर आता है? ये देखो, ये हो गया कप और ये हैंडल।
बिल्कुल आपके सामने लाइव में एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक फ्लैग बना है, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। ये अगर कल ब्रेक होता है तो आप अपसाइड जा सकते हैं। 25,230 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक आपका टारगेट हो सकता है कल। ये बात कर रहा हूं मैं निफ्टी की। अब हम 5 मिनट में देखेंगे। आप समझ गए होंगे आवरली का भी एनालिसिस बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस। आप डेली से भी आपको अंदाजा आ जाएगा और आवरली से भी आपको अंदाजा लेना है। तीनों से ही लेना है। इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या बना है? केवल आपको स्ट्रेटेजी पता होने से काम नहीं चलेगा, मार्केट स्ट्रेटेजी भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कल का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ 25,000 अगर ब्रेक होता है तब आप अपसाइड जा सकते हो 25,130 के लिए। यहाँ का आंकड़ा देख लेना, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 24,990 अगर ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड जा सकते हैं। यही था निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ देखोगे तो बैंक निफ्टी ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी। प्राइवेट बैंक की वजह से आज बैंक निफ्टी इंडेक्स अपसाइड मूवमेंट दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम रिजेक्शन 51,700 पे आया हुआ है। अब सपोर्ट 50,200 का है और रेजिस्टेंस 51,700 का है। अब आवरली में यहाँ देखा जाए तो ये आप देख सकते हो अभी हायर लो यहाँ पे नजर आता है। अभी 2 पॉइंट है। अब इस लाइन के पास अब यहाँ देखोगे तो ये क्या नजर आता है? असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट मार्केट की यहाँ नजर आती है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे बार बार रिजेक्शन आ रहा है। हो सकता है कल यहाँ कुछ कंसोलिडेशन देता है और 21,600 730 अगर ब्रेक होता है तो आप अपसाइड जा सकते हैं। और यहाँ पे इस लाइन पे अगर आप लाइन खींचते हो और मतलब ड्रॉ करते हो और ये इस लाइन पे अगर कल बैंक निफ्टी की कैंडल आती है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट होगा। दो लाइन कनेक्ट करने के बाद थर्ड अटेम्प्ट में ब्रेक तुरंत नहीं होता। बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है ब्रेक होने की, जिसको हम मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं। तो तब हम स्टॉप लॉस हमारा छोटा होगा। लेकिन इस लाइन में नहीं खरीदना, कभी भी हमेशा बाय करना है तो इस लाइन के पास हमने बाय करना है। अभी मार्केट जो कल गैप अप ओपनिंग होने के बाद आप यहाँ देख सकते हो हमारी बाइंग कहाँ बनती थी? यहाँ पे। क्यों बनती थी? क्योंकि ये जो इस लाइन पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ क्या बना था? डबल बॉटम। तो ये तो हम इस कैंडल के ऊपर बाय कर सकते थे, तो हमें यहाँ एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिल जाती। अब यहाँ पे देखा जाए, ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है मार्केट ने, तो इसलिए मैंने बोला इस ट्रेंड लाइन पे हमने बाय करना है और यहाँ से हमें एक मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो यही था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कुछ स्टॉक हम यहाँ देखेंगे। ये है टीटीएमएल। ये अभी ये सपोर्ट एरिया, आप टीटीएमएल में यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आरएसआई भी यहाँ सपोर्ट के आसपास है और टीटीएमएल, और यहाँ पे सारा का सारा जो 2150 और 100 ईएमए आपस में क्लोज हो चुका है। तो जहां तक मुझे यहाँ नजर आता है, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे सकती है। आपको स्टॉप लॉस टीटीएमएल में 65 का होगा अगर 83 पे एंट्री करते हो तो। स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब डिफेंस के स्टॉक है, मैंने कोटक का भी दिया था। कोटक बैंक आप देख सकते हो, वो भी ज्यादा गिरावट नहीं आई है। आप देख सकते हो इतनी मार्केट गिरा है, लेकिन कोटक बैंक अभी भी बनी हुई है, क्योंकि पूरे कोरोना के बाद कोटक बैंक ने ज्यादा मूवमेंट नहीं दी। और आरएसआई भी अगर आप यहाँ देखोगे तो एक कंसोलिडेशन जोन में, यहाँ अगर ये लाइन ब्रेक होती है
कोटक 1941, तो आपको अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अदानी पावर भी अगर आप यहाँ देखोगे तो डबल बॉटम बना रहा है। आरएसआई भी अगर आप यहाँ देखोगे, अगर आरएसआई इस ट्रेन लाइन के आसपास आता है, इस ट्रेन लाइन पे, तब आपने एंट्री करनी है फिलहाल, या और थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए टाटा अदानी पावर को। ये चेल देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पे वेज बन चुका है। ये वेज अगर इस कैंडल के ऊपर सस्टेन होता है 4,498 के ऊपर, तो आप इसके ऊपर एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 4,058 का होगा। सेकंड स्टॉक है माझगांव डॉक। माझगांव डॉक में भी वेज बन चुका है, यहाँ भी ब्रेक हो चुका है, तो आप माझगांव डॉक में भी एंट्री कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस है वो होगा 3,872। टीटीएमएल का भी मैंने आपको दिखाई दिया है, एक भेल बचा है। भेल ने भी आप यहाँ देख सकते हो एक डबल बॉटम बनाया हुआ है, तो आप भेल को भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। यही है आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरा सेन शेयर मार्केट यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कीजिए, जिससे कि मैं कुछ स्टॉक पोस्ट करता हूँ, ये भी स्टॉक मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।